तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जोंग सभी डिसिपल्स को समझा रहे होते हैं कि उनका अगला मैच लू शुई से हो सकता है और वो टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट है। जिसके बाद वो शाओ फेन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपने एक मैच को जीत कर ज्यादा खुश मत होना और मैं चाहता हूं कि कल का मैच भी तुम जीतो, तुम मुझे मायूस मत करना। जिसके बाद वहाँ पे सिक्स ब्रदर आ जाता है और उनसे कहता है कि शाओ फेन ने अपना मैच बहुत ही अच्छे से जीता है, मगर फिर मास्टर जोंग उससे कहते हैं कि वो गोल्डन स्लिप तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है, इसलिए उसे जल्दी से वापस कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर के जाते ही मोटू वहाँ पे आता है और कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाता, हमें बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो सिक्स ब्रदर से कहते हैं कि आखिर तुम्हारे जैसे झूठे बंदे के साथ कौन शर्त लगा सकता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम दोबारा से शाओ फेन को देखते हैं। शाओ फेन का अगला मैच पेंग चाओ से है। वो स्टेज की तरफ जाने लगता है कि फिर वहाँ पे ली आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही इसके बारे में बताया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा बुरे तरीके से ना हारो, जाओ और जाकर अपना मैच खेलो और इस मैच को ज्यादा सीरियसली मत लेना। तो शाओ फेन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये मैच हार जाऊंगा। तो ली उससे कहता है कि बस मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ज्यादा चोट लगे, इसलिए तुम अपनी हार मान लेना। तो शाओ फेन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ फेन का मंकी वो ली के पास आता है, जिसे देखकर ली खुद भी बहुत हैरान होता है क्योंकि वो मंकी कभी भी उसके पास नहीं आता था। तो उस मंकी के पास आने के बाद ली बहुत ही खुश हो जाता है और वो शाओ फेन से कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें चीयर करूंगा। तो शाओ फेन स्टेज पर आ जाता है और अपने अपोनेंट के सामने खड़ा हो जाता है। तो शाओ फेन का अपोनेंट उसे देखकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे माउंटेन के सभी डिसिपल बहुत ही अच्छे हैं और वो मार्शल आर्ट के मामले में तुमसे बहुत आगे हैं। मगर हम देखते हैं कि नीचे खड़े डिसिपल में से कोई कहता है कि इसकी किस्मत बहुत ही खराब है क्योंकि अभी तक मार्शल आर्ट को ठीक से सीख भी नहीं पाया, जबकि हम लोग इसे सीखने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ये सुनकर शाओ फेन को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सीनियर ब्रदर्स के साथ एक ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है और सीनियर ब्रदर जैसे मूवमेंट करते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही उनके साथ साथ प्रैक्टिस करता जाता है। और उस प्रैक्टिस के साथ साथ उसके भाई उसे खुश करने की भी बहुत कोशिश करते हैं। तो मिस फेंग उन लोगों को ये हरकतें करते हुए देखती है तो वो वहाँ पे आ जाती है और अपने फिंगर से एनर्जी रिलीज करती है, जो कि एक दरख्त की टहनी से टकराती है। उस दरख्त की टहनी टूटकर सीधा उसके पास आती है और वो पहले सिक्स ब्रदर के पास आती है और उससे कहती है कि तुम अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हो। ये कहकर वो उसे स्टिक से मारती है, जिससे उसके हाथों की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है। इसी तरह वो दूसरे डिसिपल के पास आती है और उसकी भी पिटाई करती है और दूसरे के बाद फिर तीसरे की बारी आती है। वो उसके प्रेशर पॉइंट पर भी अटैक करती है, जिसकी वजह से वो भी हिल नहीं पाता। और उन सब की धुलाई करने के बाद वो सीनियर सॉन्ग की तरफ देखती है तो सीनियर सॉन्ग उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर डर जाता है। तो वो शाओ फेन से कहता है कि मैंने तुम्हें एक डाउ फॉर्मूला सिखाया था, तो वो जाके मिस फेंग के सामने रीड करो। ये कहकर वो शाओ फेन को उसके सामने कर देता है और फिर वहाँ से दूर चला जाता है। और इससे पहले कि वो मिस जोंग को कुछ सुनाता, वहाँ पे हमें मैजिकल क्लॉथ दिखाई देता है और हमें सिस्टर टियान की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि फर्स्ट क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो कल्टीवेशन कर सकते हैं और जो अपने माइंड को रिलैक्स करके सभी मुसीबतों का सामना करते हैं। जिसके बाद सिक्स ब्रदर उसे प्रैक्टिस करते हुए देखकर कहता है कि ये तो इस मेथड में बिल्कुल मास्टर हो चुकी है। सिस्टर टियान मास्टर के सिखाए हुए हर मूव को बिल्कुल परफेक्टली करके दिखाती है। सब लोग उसको देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रही है, जिस पर मिस जोंग भी उसे शाबाशी देती है। तो सिस्टर टियान शाओ फेन से कहती है कि क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने कैसे किया। तो शाओ फेन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो सिस्टर टियान उसे कहती है कि लगता है तुम बहुत ही इडियट हो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आती है और उससे कहती है कि ठीक है, अब तुम भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। वो उसे अपने साथ साथ प्रैक्टिस करवाती है और जैसे वो खुद मूव करती है वो शाओ फेन भी उसकी कॉपी करता है और सब लोग खड़े होकर ये सीन देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग उस मूव के आखिर में अपने हाथ से एनर्जी रिलीज करते हैं। तो सिस्टर टियान के साथ साथ शाओ फेन के हाथ से भी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सीनियर सॉन्ग के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। ये देखकर शाओ फेन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसने पहली मर्तबा अपने हाथ से कोई की अटैक किया था। मगर फिर अचानक से वहाँ पे मास्टर जोंग आ जाता है और सभी डिसाइपल के की प्रेशर पे अटैक करके उन्हें दोबारा से रिलीज कर देता है। और फिर वो शाओ फेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्किल्स पर खुद प्रैक्टिस करो। और इसी के साथ हम लोग फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं। तो शाओ फेन देखता है कि नीचे ली खड़ा है, वो उसे चेयर कर रहा होता है। तो शाओ फेन पेंग चान को हेलो कहता है और उससे कहता है कि मेरा नाम शाओ फेन है। तो पेंग उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। जिसके बाद शाओ फेन भी अपना रेलिक निकालता है। तो उस रेलिक को देखकर
पेंग थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर तुमने इस रेलिक पर इतनी पट्टियां क्यों लपेटी हैं? तो शाओफेन उसे कहता है कि मैंने इस पर पट्टियां इसलिए लपेटी हैं ताकि इससे किसी को चोट न पहुंचे। ये सुनकर पेंग बहुत हैरान होता है और कहता है कि तुम इस पर पट्टियां इसलिए बांध रहे हो कि मुझे चोट न लगे। और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस फेवर का जरूर फायदा उठाऊंगा। ये कहकर वो अपनी शॉर्ट फायर बाहर निकालता है और उससे बहुत ज्यादा फायर निकलती है, जिसे देखकर ली भी थोड़ा सा डर जाता है। तो पेंग अपने शॉट को जोर से जमीन पे मारता है, जिससे हर तरफ आग ही आग फैल जाती है और वो भागते हुए शाओफेन की तरफ आता है। तो वो जैसे ही शाओफेन पर अटैक करता है तो जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाता है और उसे डॉज कर देता है। मगर पेंग वापस से आके उस पर हमला करता है, तो इस बार वो उसके ऊपर से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पेंग अपने शॉट से अटैक करके हर तरफ आग ही आग फैला देता है, जिससे वो शाओफेन को पीछे हटा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो आग शाओफेन को चारों तरफ से कवर करने लगती है। तो उस आग से शाओफेन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिसके बाद पेंग अपनी एक और चाल चलता है। और फिर हम देखते हैं कि बाहर नीचे खड़े सभी डेसिपल बहुत हैरान होते हैं कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि किसी को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है।